क्या वक्त सारे जग में भर देता है? क्या 9 साल का लंबा अरसा उन चीखों को खामोश कर पाया है जो आज भी बुलंदशहर के उस हाईवे की हवाओं में दफन है। कहते हैं कि सुबह होते ही अंधेरा छट जाता है, लेकिन एक बेटी ऐसी है जिसकी वो रात आज 9 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। कोर्ट का फैसला आ गया है, दरिंदों को सजा सुना दी गई, लेकिन क्या इंसाफ सिर्फ कागजों पर लिखी गई चंद लाइनों का नाम है? जब उस बेटी ने 9 साल बाद अपनी खामोशी तोड़ी तो उसके लफ्ज नहीं बल्कि उसका कलेजा बाहर आ गया। उसने कहा कि जब भी आंखें मूंदती हूं वही राक्षसी चेहरे सामने आ जाते हैं। आखिर वो रात कभी खत्म क्यों नहीं होती? आज की कहानी किसी अपराध की रिपोर्टिंग नहीं, आज की कहानी उस रूह की सिसकी है जो 9 साल से न्याय के तराजू पर अपना वजूद तलाश रही है। बुलंदशहर हाईवे हकांड की वो अनसुनी दास्तां जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी रो पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। इंसानियत को शर्मसार करने वाली वो तारीख, वो काली रात और वो दरिंदगी आज 9 साल बीत चुके हैं। बुलंदशहर की अदालत ने उन 5 दरिंदों को उनके गुनाहों की सजा सुना दी है, जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को जीते जी लाश बना दिया। लेकिन क्या सजा मिलने से वो मंजर मिट जाएगा? बरेली के एक छोटे से घर में बैठी वो बेटी आज भी उस रात के मलबे के नीचे दबी हुई है। 9 साल पहले जब उसे हाईवे पर दरिंदों ने उसकी अस्मत और उसके परिवार की खुशियों को रौंदा था, तब सिर्फ एक जिस्म नहीं टूटा था बल्कि एक मासूम का भविष्य और उसके सपने हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गए थे। पीड़िता जब आज बोलती है तो उसकी आवाज में वो सिरहन आज भी महसूस की जा सकती है। वो कहती है कि वो चेहरे, वो राक्षसी चेहरे मेरी याददाश्त में पत्थर की लकीर की तरह दर्ज है। वो कोई इंसान नहीं थे, वो शैतान थे जिन्होंने चीखती चिल्लाती एक बच्ची और उसकी मां को नोचा था। वो कहती आज भी कई रातें ऐसी होती हैं जब वो अचानक घबरा कर उठ जाती है, पसीने से तरबतर हो जाती है, आंखों में वही डर और कानों में वही खौफनाक शोर। एक काली रात ने उसकी जिंदगी को उम्र भर का सन्नाटा दे दिया। लेकिन इस बेटी की त्रासदी सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रही। इंसाफ की ये लड़ाई फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरी रही। आप और हम तो सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस परिवार ने पिछले 9 सालों में जो झेला है वो समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। पीड़िता और उसके पिता बताते हैं कि 9 सालों में उन्हें 6 बार अपना घर बदलना पड़ा। कल्पना कीजिए, एक परिवार जो अपनों की गुनाह की नहीं बल्कि दूसरे की जुल्म की सजा काट रहा है। जैसे ही पड़ोसियों को उनके अतीत की भनक लगती है, सहानुभूति के हाथ बढ़ने के बजाय नफरत भरी नजरें उसका पीछा करने लगती हैं। लोग कानाफूसी करते हैं, फप्तियां कसते हैं, उन्हें उस नजर से देखते जैसे गुनाह दरिंदों ने नहीं बल्कि इस बेकसूर परिवार ने किया हो। यह हमारे समाज का वो घिनौना चेहरा है जहां पीड़ित को ही गुनहगार मान लिया जाता है। लोग उनके घावों पर मरहम लगाने की बजाय उन्हें कुरेदने में मजा लेते थे। बार बार घर बदलना, बार बार अपनी पहचान छिपाना और बार बार उसी दर्द से गुजरना, ये किसी मौत से कम नहीं था। लेकिन उस बेटी ने हार नहीं मानी। रूंधे गले से वो आज भी कहती है कि वो इन दरिंदों को मिटाना चाहती है। वो खुद एक न्यायिक अधिकारी बनना चाहती है ताकि वो कानून की उस कुर्सी पर बैठकर ऐसे अपराधियों को वो सजा दे सके जिससे किसी और की बेटी की रात कभी खौफनाक ना हो। बुलंदशहर हाईवे कांड का यह फैसला शायद उन 5 दरिंदों के लिए एक अंत हो, लेकिन उस पीड़िता के लिए ये एक नई शुरुआत है, संघर्ष की शुरुआत, अपने अस्तित्व को फिर से संवारने की शुरुआत है। वो चाहती है कि समाज उसे एक विक्टिम की नजर से नहीं बल्कि एक सर्वाइवर की नजर से देखे। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय मिलने में देरी भले हुई हो, लेकिन उसके जख्म को भरने के लिए अभी पूरी उम्र बाकी है। हाईवे की वो काली सड़क, वो चीखें और वो खौफ आज भी वो कहीं ठहरे हुए हैं। उस बेटी का सवाल हम सबसे है, क्या हम एक ऐसे समाज बन पाए हैं जहां न्याय के बाद पीड़ित सर उठाकर जी सके? क्या हम उसे उन कांटों भरी गलियों से निकाल पाए जहां वो 9 साल से भटक रही है? बुलंदशहर का ये फैसला आज सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, ये उस बेटी के जज्बे की जीत है जिसने हर बार घर बदलते हुए भी अपना हौसला नहीं बदला।
ताकि तमाम खबरों के लिए आप YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।